बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और यही स्टोरी है। आपने देख लिया, इससे कबल भी मैं एक वीडियो कर चुका। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मोहसिन पाकिस्तान इंतकाल कर गए हैं और उसके बाद जो जो बातें सामने आ रही हैं मुझे इंतहाई दुख है। अभी मेरी बात थोड़ी देर पहले उनके वकील कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब से हुई। आप यकीन जानिए, जो उन्होंने बातें बताईं, आँखों में आंसू आ गए ये सुन के। मैं कुछ देर पहले एक डॉन की स्टोरी पढ़ रहा था जो तकरीबन कोई सितंबर के मिड में आई, उसमें जिसमें लिखा हुआ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब बहुत डिसअपॉइंटेड हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब से, उनके वज़रा से, उनकी काबीना से। ये भी वक्त आना था। और वो किस बात पे डिसअपॉइंटेड हैं? उन्होंने कोई भीख नहीं मांगी, उन्होंने कुछ मांगा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा मेरा इलाज इधर करवाओ तो मेरा इलाज उधर करवाओ। उन्होंने सिर्फ इस बात पर डिसअपॉइंटमेंट और नाराज़ी शो की है। उन्होंने कहा कि मैं हॉस्पिटल में आया, वज़ीर-ए-आज़म से लेकर किसी वज़ीर ने आना तो दरकिनार, मुझे फ़ोन तक नहीं किया मेरी तबीयत पूछने के लिए। ये किन को खुश करने के लिए किया गया? ये कौन से अंदरूनी और बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे, मोहसिन पाकिस्तान जैसे? भाई, कौम के सामने ये बातें आनी चाहिए ना। कौम के सामने ड्रामे तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन कौम के सामने ये बातें आनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब को की सेहत के बारे में पूछना तक गवारा नहीं किया। उनके किसी वज़ीर ने, मैं देख रहा हूँ सुबह से जनाब, वो पहले तो इस तज़ब्ज़ब का शिकार थे कि जी इनको स्टेट फ्यूनरल दिया जाए या ना दिया जाए। पहले तो इस तज़ब्ज़ब का शिकार थे कि इनको एज अ नेशनल हीरो डिक्लेयर करके दफन किया जाए या ना किया जाए। फिर उसके बाद जब उनको मालूम हुआ, जब उनको सेंटिमेंट्स अवाम के, जब इस तरीके से अवामी उनको जज्बात का पता चला, फिर उसके बाद ज़ाहिर है मरता क्या ना करता। फिर उससे पहले तो ये ख़बरें भी चलीं कि उनकी तदफीन वही H8 वाले कब्रिस्तान में कर ली जाएगी, जबकि उनकी अपनी ख्वाहिश थी कि फ़ैसल मस्जिद में। मैं हैरान हूँ बाकियों को। अब हमने देखा मुख्तलिफ़ लोगों, मुझे नाम नहीं लेने की ज़रूरत, उनका जो है ना, जिस तरीके से हमने उनको प्रोटोकॉल दिया, फिर उसके बाद जनाजा हुआ जिस तरह से, तो अब आप वहाँ कंपेयर करें, होना चाहिए था। मैं कभी ये नहीं कह रहा, किसी का मैं दिल नहीं दुखाना चाह रहा, लेकिन बात ये है कि डॉक्टर कदीर साहब को अगर उनके साथ कंपेयर किया जाए तो इनका स्टेचर तो बहुत बुलंद है। आप यकीन कीजिए मेरी बात, मैं कर्नल इनामुर रहीम साहब, जो उनके एडवोकेट भी थे, उनके वकील भी हैं डॉक्टर कदीर साहब, उनसे पहले मैं एक ट्वीट पढ़ना चाहता हूं। हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, अमीर अब्बास साहब, बोल टीवी पर प्रोग्राम भी करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, मैंने उनको ट्वीट के जवाब में लिखा भी सही कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने, ये अभी थोड़ी देर पहले को 12:48 पे उनका ट्वीट था 10 अक्टूबर को। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर पहले, अब ये देखें ना, उन्होंने कहा कि उसमें, सॉरी, आज की बात है, हुकूमत ने डॉक्टर कदीर की तदफीन पूरे सरकारी एजाज़ से करने का ऐलान कर दिया है। कौमी परचम सरनगू रहेगा। तमाम, ये ज़रा यहाँ से गौर से सुनिएगा, तमाम वज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, स्पीकर कौमी असम्बली, कायम मकाम सदर ममलिकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ समेत तमाम आला रियासती शख्सियात शरीक होंगी। मैंने पूछा तो वज़ीर-ए-आज़म साहब, अब ऐसे मौक़ों पर तो आप यकीन कीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर बाहर भी होते ना तो वो अपना दौरा मुख्तसर करके फ़ौरन वापस आ जाते, ठीक है ना। और ये तो फिर वही वाली बात है ना, ये तो फिर वो क्या इसको कहें, तोहमात परस्ती कह लें, सुपरस्टिशस बिलीफ कह लें, ठीक है ना। ये आप इसको क्या कहेंगे कि जनाजे में क्या उनको वही उसी तरह जैसे वो नईमुल हक साहब जैसे दोस्त के जनाजे में भी नहीं गए, और भी मुतअद्दिद जगहों पर आप देख लें, क्या उनको फिर किसी ने मना किया है कि आप जनाजों में ना जाएं?
अभी मैं इसको प्रिएम्प्ट नहीं करना चाह रहा, मैंने एक ट्वीट पढ़ा है, उस ट्वीट में कोई जिक्र नहीं था। ज़ाहिर है अमीर अब्बास साहब को कहीं से इतला मिली होगी कि डेफिनेटली वो एक ज़िम्मेदार शख्स हैं कि ये इन्होंने, अब उसके बाद कोई अवामी जज्बात इस तरह से बैकलैश आता है तो आते हैं। शेख रशीद साहब से जियो न्यूज़ पे पूछा गया कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, ये आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दोबारा उनकी वीडियो निकलवा लें, मैं देख रहा था। उनसे कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब जनाजे में शिरकत करेंगे, तो वो बाकायदा जनाब मच्छर गए, बिफर गए। उन्होंने कहा जी आप मुझसे ऐसे सवालात न किया करें, आप हर वक्त ही इस तरह के सवालात करते हैं, आपको नहीं पता कि सिक्योरिटी की सूरत हाल इस तरह की है, और आपको नहीं पता कि जो है ना आसपास के ममालिक भी हमें अलर्ट कर रहे हैं कि ख्याल करें, और इस तरीके से इज्तिमाअत और ये वो इस तरह से करके वो पतली गली से खिसक गए। भाई जब तमाम वज़रा आ रहे हैं उनको सिक्योरिटी नहीं देनी, जब मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराहान आ रहे हैं उनको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, जब स्पीकर कौमी असम्बली बाकी जितने भी बड़े हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं, तमाम के तमाम पता नहीं बहुत बड़ा जनाजा होने जा रहा है, उनको सिक्योरिटी नहीं देनी, ठीक है। तो अगर वज़ीर आज़म साहब आएंगे तो इसका मतलब उनकी कोई अलग सिक्योरिटी होगी, उन पे खुदा न खास्ता को अलग अल्लाह माफ़ करे कि उनके लिए जो है ना कोई बैठा है, और वो फिर जो है ना जब वो सारे इस तरह के लोग आ रहे हैं, इतने हाई ऑफिशल्स और बाकी सारे के सारे पूरे स्टेट की मशीनरी आ रही है, तो वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं आते? तो फिर इसका मतलब तो यही साफ ज़ाहिर है कि उनको कोई पता नहीं तोहमात परस्ती का शिकार हैं कि जी आपने जनाजे में नहीं जाना। आप भाई बात ये है, मैं आपको बताता हूँ कि उसमें अब कर्नल इनामुर रहीम साहब से मेरी बात हुई, वो कहते हैं नकवी साहब आप कौम को बताएं, आप बताएं अपनी कौम को कि किस तरीके से जनाब उनके साथ सलूक किया गया। मैंने उनसे पूछा भाई कर्नल साहब आप मुझे ये बताएं कि ये क्यों सलूक हुआ? उन्होंने कहा ये आकाओं को खुश करने के लिए, ये आकाओं को खुश करने के लिए, अंदरूनी और बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह से सलूक हुआ। कहते हैं कि हमने उनकी पिटीशन, उनके वो 3 वकला थे, एक गालिबन एडवोकेट हसनुद्दीन साहब, एक जो है ना तौफीक आतिफ साहब, और एक कर्नल रिटायर इनामुर रहीम साहब। कहते हैं 3 सालों में हमारी मुलाकात नहीं हुई, एक दफ़ा सिर्फ उनकी मुलाकात हुई तो तौफीक आतिफ साहब से। कहते हैं कि उन्होंने वो बातें बताई, वो कहते हैं कि अगर मैं वो बातें यहाँ पाकिस्तान में बता दूँ कि क्या कुछ सलूक हो रहा है मोहसिन पाकिस्तान के साथ, तो इधर कोहराम बपा हो जाए। ये मैं कोट अनकोट कह रहा हूं, कर्नल इनामुर रहीम साहब ने मुझे बताया है। उन्होंने कहा है कि यहां पर कयामत आ जाए, यहां पे कोहराम बपा हो जाए कि उनके साथ क्या क्या होता रहा, किस किस तरह का उनके साथ सलूक रवा रखा गया। 3 साल हो गए, 2019 में उनकी पिटीशन लगी थी, 2020 में एक दफ़ा उनकी वो तारीख लगी, फिर उसके बाद जनाब वो केस को एडजर्न कर दिया गया, तारीख भी नहीं दी गई। पहले कहा गया जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कि जी आप इस तरीके से उनका रिकॉर्ड ले आएँ, पिछला 7 साल रिकॉर्ड ले आएँ, उनकी विजिट का, कौन उनसे मिला, कहाँ वो गए, वो सारा कुछ। वो ये रिकॉर्ड नहीं ले आए, वो नहीं ले आए। उसकी वजह यह कि अगर रिकॉर्ड आ जाता तो पता चल जाता ना कौन मिलता है कौन नहीं मिलता, क्या सूरत हाल है उनकी और कैसे, फिर अब क्यों पाबंदी लगी है। नहीं लाए वो रिकॉर्ड, उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है, कर्नल इनामुर रहीम साहब कह रहे हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और उनको जनाब रजिस्ट्रार ऑफिस में बिठा दिया गया, वहां से उनको अदालत तक आने की इजाजत नहीं थी। और उन्होंने मुझे बताया कि जनाब नकवी साहब आप खुद जानते हैं कि राव अनवार जैसा क्रिमिनल, जिसकी अपनी पुलिस की तफ्तीश में वो कह रहे हैं कि 444 बंदे इसने मार दिए पुलिस के जाली मुकाबलों में, उस क्रिमिनल को जजेस गेट से लाया गया और जजेस वाले गेट से आके उसने पूरी कोर्ट नंबर 1 में तकरीर झाड़ दी। क्या उस जितना भी कम से कम ह्यूमन राइट्स की नहीं मिलने चाहिए, क्या उस जितने भी इंसानी हुकूक मोहसिन पाकिस्तान को नहीं मिलने चाहिए थे? कहते हैं कि जनाब अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जिसको सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ न मिले, वो इंसाफ मांगते मांगते वो कहते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो कहते हैं सिर्फ मैं ये चाहता हूँ मेरे रिश्तेदारों से मेरी मुलाकात करवाई जाए, मेरे अजीज़ों से मेरी मुलाकात करवाई जाए, मेरे दोस्तों से मुझे मिलने दिया जाए। ये इस उनके मुतअद्दिद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। यहाँ पर भी बहुत सारे आपको नज़र आएंगे जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम लगे हुए, बहुत ज़्यादा उनके वो चल रहे थे। वहाँ पे जाके वो लेक्चर देना चाह रहे थे, वहाँ पे मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज़ उनको बुला रही थी। अब हालात तो ये हैं कि एक तरफ तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ मुशर्रफ साहब ने किस तरीके
तरीके से उन्हें भेंट चढ़ाया, अपनी अना की भेंट चढ़ाया। किस ने, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उस वक्त चौधरी शुजात साहब ने भी ये रोल अदा किया था इनको ये मनाने में कि जी आप सब कुछ अपने सर पे ले लो। तो किस तरीके से हमने क्या किया यार अपने मोहसिनों के साथ, हमने अपने जिनके हम पर एहसान है। क्या ये बंदा वहाँ नीदरलैंड में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर ये डॉलर नहीं कमा सकता था, ये पाउंड नहीं कमा सकता था? यहाँ तो हर ऐरा गैरा नथु खैरा जाके इतने कमा रहा है। तो क्या इस तरह का बंदा जिसने किस तरीके की वो PhD की हो और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हो, डॉक्टरेट किया हो और इस तरह से डिस्टिंक्शंस के साथ और इतना लायक फायक आदमी, क्या ये नहीं वहाँ पे कमा सकता था? उसने सब कुछ को छोड़ छाड़ के हमारे लिए हमारे दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। और उसके साथ हमने क्या किया? हमने साथ देखा कि इंडिया ने अपने डॉक्टर अब्दुल सलाम को प्रेसिडेंट बना दिया, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दी। हमने क्या किया? आप यकीन कीजिए जब कर्नल इनामुर रहीम साहब मेरे से ये सारी गुफ्तगू कर रहे थे, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने कहा जनाब कर्नल को, कहते हैं नकवी साहब ये बताएं कौम को कि इस कौम के मोहसिनों के साथ क्या हुआ, इस कौम मोहसिन पाकिस्तान के साथ क्या होता रहा है। पता नहीं किन के इशारों पे होता रहा है, पता नहीं किन आकाओं के कहने पर और आर्डर पे होता रहा है। और वही जो है ना सूरत हाल ये है कि किसी को ये, अच्छा मैं सुबह सुन रहा था जियो न्यूज़ पे वकार सती साहब बता रहे थे, वो कह रहे थे कि जनाब उनके दोबारा हॉस्पिटल आने से तक, और वो फौत हो गए और वो अभी उस वक्त वो हॉस्पिटल में ही थे, वो फारिग नहीं हुए थे, घर नहीं गए थे, उस वक्त तक भी उन कोई हुकूमती वज़रा, कोई मुशीर, कोई इस तरीके से जो शहबाज गिल साहब यूं छलांगे मार मार के उछलते हैं एक एक ट्वीट और एक एक बात पर, और हर एक पर उन्हें कसम खाई है कि जी मैंने हर सूरत में किसी का एक ट्वीट नहीं छोड़ना, हर किसी को पुट्ठा सीधा जवाब देना है, वो साहब भी नहीं जा सके। उस जैसे, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, माज़रत के साथ मुबैना तौर पे उस जैसे यूज़लेस बंदे भी मैं अपना डॉक्टर कदीर साहब की तीमारदारी के लिए नहीं जा सके। तो अल्लाह ताला इस कौम पे रहम करे, इस मुल्क पर रहम करे, इस मुल्क पर करम करे। लेकिन ये बहुत ही दुख का मकाम है कि हमने मोहसिन पाकिस्तान के साथ क्या किया। वो ज़िंदगी की कैद से आज़ाद हो गए, हम उनको कैद से आज़ाद न कर सके, हम उनको इंसाफ। जब मोहसिन पाकिस्तान जैसे इंसान को यहाँ पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से इंसाफ नहीं मिलता, और यहाँ पर मुबैना तौर पर जैसे कर्नल इनामुर रहीम साहब ने मुझे बताया कि बहुत सारों की टांगें कांपती हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं, आप या आम शहरी वो किस उम्मीद पर हैं कि सबसे बड़ी अदालत से इंसाफ कैसे मिलेगा? ये बहुत सारे सवालात हैं, मैं आप पे छोड़े जा रहा हूँ इस वीडियो के बाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।